हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल्स। कोशिका यानी सेल्स। अब हम लोग समझेंगे कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। कोई बोलेगा कि कोशिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सेल बोलते हैं। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो, साइको यानी पागल होता है। कोशिका का नेम क्या होता है? साइटो। एंड कोशिका का अध्ययन यानी कि कोशिका किस तरह पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वो किस तरह पढ़ा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। एंड देखिए नेक्स्ट, देखिए खोज यानी कि खोज और जनक। तो कोशिका का खोज फर्स्ट टाइम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इसलिए ये इसने कोशिका का जनक भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। एंड जीवित कोशिका किसने किया था? एंटोनिन लीवेनहॉक। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था ना, वो मृत कोशिका का खोज किया था। इसलिए इन्हें रॉबर्ट जनक कहा। मृत कोशिका या जीवित कोशिका का खोज किए थे ना, तो क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। एंड नेक्स्ट, जीवित कोशिका का खोज एंटोनिन लीवेनहॉक ने किया था। एंड कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। अब इधर देखते हैं ओवरऑल यानी कि ओवर यानी पूरे दुनिया यानी कि संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। ये हमारे एकदम हाथ में एकदम छोटी छोटी सबसे छोटी कोशिका होती है कौन? माइकोप्लाज्मा। एंड सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवरऑल। और मानव में मतलब हम लोग में, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी कि इसको अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं अंडाणु। ओवम यानी कि अंडाणु। एंड से छोटा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी कि अंडाणु। एंड सबसे छोटा यानी कि स्पर्म। ठीक है, सबसे छोटा। एंड सबसे लंबी कोशिका, अब बड़ा लंबा, इसमें बहुत लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो कुतुब मीनार बहुत लंबा है और लाल किला बहुत बड़ा है, इसका यही अंतर होता है। तो सबसे लंबी होती है न्यूरॉन जो हमारे मस्तिष्क में होती है। तो इसको सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तांत्रिका कोशिका। समझ लिए कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम, सबसे छोटी का स्पर्म। मानव में ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। एंड कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किसने किया था? मृत कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। फिर से जीवित कोशिका का खोज एंटोनिन लीवेनहॉक। और फिर से कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका कैसे बनता है, हमारे शरीर में कोशिका कैसे बनता है। कोशिका की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। देखिए जैसे घर बनता है तो ईंट से तो दीवार खड़ा हो सकता है, एक कमरा टाइप का बन जाएगा, लेकिन थोड़ा दीवार कमजोर होगा। तो ईंट से बनता है दीवार बन गया। दीवार से बनता है बहुत कमरा, और बहुत सारे कमरा के मिला के बनता है घर बनता है। बहुत सारे कमरा के मिला के क्या बनता है? घर बनता है। उसी तरह है कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक से कुछ अंग बनता है, अंग बन गया। अंग से हमारा हाथ पैर अंग तंत्र हो गया। और अंग तंत्र से क्या होता है? क्या बनता है? शरीर बनता है। तो हमारा शरीर होता है। यानी कि कोशिका को साफ साफ भाषा में बोले, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। अंग नहीं है, इकाई है। समझ में आ गया? कोशिका का खोज किसने किया था, ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कोशिका का प्रकार कितना होता है। कोशिका जैसे राइबोसोम, न्यूक्लियस, अंतःप्रदवी जालिका और फिर से लाइसोसोम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू।